श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य हैं भगवान विष्णु। ऐसे में सावन मास में आने वाली कामिका एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से जीव आत्माओं को उनके पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से उपासकों के साथ साथ उनके पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी गंधर्वों और नागों की भी पूजा हो जाती है। यदि भगवान विष्णु को संतुष्ट करना हो तो उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल वह संतुष्ट होंगे बल्कि आपके भी सभी कष्ट दूर होने लगेंगे। इस वर्ष कामिका एकादशी 16 जुलाई बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 15 जुलाई को रात 10:19 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 जुलाई को रात 11:44 पर। व्रत पारण का समय 17 जुलाई सुबह 5:57 से 8:19 पर। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 5:57। आइए अब हम सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की सुंदर कथा। एक समय कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपने आषाढ़ शुक्ल देव शयनी एकादशी तथा चातुर्मास का महात्म्य मुझसे कहा। अब आप कृपा कर मुझे श्रावण कृष्ण एकादशी का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मदेव ने देव ऋषि नारद से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मदेव से कहा, हे पितामह, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी क्या कथा है? यह सब आप मुझसे बताने की कृपा करें। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु और माधव इत्यादि हैं। उनकी पूजा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह तुम मुझसे सुनो। हे नारद, जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से प्राप्त होता है, वही फल भगवान विष्णु की पूजा से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान विष्णु के पूजन मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य इत्यादि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण इत्यादि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने वह तुलसी पत्र से होते हैं। तुलसी पत्र पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। तुलसी के पौधे को जल देने से सभी प्रकार की यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है।
एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समक्ष दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के समक्ष जो मनुष्य घी या तेल का दीपक जलाता है, उनके पितरों को सभी यातनाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। हे नारद, अब मैं तुमसे इस व्रत की कथा को कहता हूँ। किसी गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी किसी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु दूसरे पंडितों ने उसे उस ब्राह्मण की अंत्येष्टि क्रिया में शामिल होने से साफ मना कर दिया। ब्राह्मणों ने उस क्षत्रिय से कहा कि तुम पर ब्राह्मण हत्या का दोष है, पहले तुम प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तभी हम तुम्हारे घर भोजन करने आएंगे। यह सुनकर उस क्षत्रिय ने ब्राह्मणों से पूछा, हे ब्राह्मण देव, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? आप मुझे बताने की कृपा करें। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रिय से कहा, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा दो। तब इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा यह पाप नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर क्षत्रिय ने श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी का विधिवत व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि ने क्षत्रिय को रात में स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देता हूँ। और इस प्रकार कामिका एकादशी का व्रत करने से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जो मनुष्य इस कामिका एकादशी का विधिवत व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जय श्री नारायण। बोलो जय श्री हरि। अंत में मैं ज्योति गोइनका आप सभी दर्शकों को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती हूँ। एकादशी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आप इस दिन एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अत्यंत ही प्रिय है। तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी माता पर दीपक जलाएं, चावल का सेवन ना करें और इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। इस व्रत कथा का श्रवण करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जहां आस्था है वहीं रास्ता है। इसी के साथ मैं ज्योति गोइनका आप सबसे विदा लेती हूँ। यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है, पसंद आई है, तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और मेरी इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।